हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू द प्रीलिम स्पेसिफिक सीरीज। आज की इस सीरीज के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। प्रीवियस सीरीज के अंदर हम लोगों ने बाकी टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो अक्सर पेपर के अंदर आपको दिख जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो पूछे ही जाते हैं। चलिए इस सीरीज में इस टॉपिक को समझते हैं। अगर आप हमारा किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के जनरल स्टडीज के बैचेस चाहते हैं, फाउंडेशन कोर्सेज चाहते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड दोनों ही मोड्स में क्लासेस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर के प्रोविजन भी अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग आज के इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1830। This act is very important. Why is it important? Because इस एक्ट के थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर ट्रेडिंग कर रही थी, उसके ट्रेडिंग राइट्स को खत्म कर दिया गया था। उसकी जो कमर्शियल मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया गया था, एक्सेप्ट टी एंड ओपीएम ट्रेड। Over here, this act allowed the company कि क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में जाकर इंग्लिश को प्रोपोगेट कर सकती हैं और अपनी रिलीजन का प्रचार भी कर सकती हैं। दे कैन प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी, दे कैन प्रीच क्रिश्चियनिटी टू द पीपल। इस एक्ट के थ्रू अगर आप देखेंगे इट इवन रिफ्लेक्ट्स the assumption by the British of a new responsibility। and ये new responsibility क्या थी कि जो इंडियंस हैं उनको एजुकेट करना है और मिशनरी एक्टिविटीज को रिलैक्स किया जा रहा था। Parallelly, the educational provision was at the discretion of the Governor General of Bengal। जो previously before 1813 जो educational provisions थे वो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट इट मेड एन ऑब्लिगेशन, एक मैंडेटरी हो गया था टू प्रमोट इंडियन पीपल्स इंटरेस्ट एंड हैप्पीनेस एंड रिलीजियस एंड मॉरल इम्प्रूवमेंट। The reason for the new educational responsibility was because the parliamentarians, that is British parliamentarians, were concerned with the extravagant lifestyles of East India Company officials। इसी वजह से तो regulating act को introduce किया गया था, because the officials turned out to be very corrupted। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनकी लाइफस्टाइल को देख के कंपनी जितना ज़्यादा लॉसेस में जा रही थी बट ऑफिशियल्स इतने ज़्यादा पैसे बना रहे थे, उन सभी कंडीशंस को देखकर चार्टर एक्ट के थ्रू ये कहा गया कि एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ईस्ट इंडिया कंपनी की भी है, जिससे जो इंडियन रिसोर्सेज है उनका रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ना करा जा सके, बल्कि उन रिसोर्सेज का यूज करा जा सके इंडियन वेलफेयर एंड इम्प्रूवमेंट के अंदर। ये सारी बातें चार्टर एक्ट में लिखी जरूर गई थी, बट ग्राउंड लेवल में क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाई थी? बिल्कुल भी नहीं। Prior to 1813 legislation, British Parliament or East India Company had discouraged missionary activity in India and forbade religious education in support of a policy of religious neutrality, thinking that Christianity would produce a backlash and threaten British commercial ventures, because Indian society was very much superstitious and orthodox at that point of time। और ब्रिटिशर्स इस बात को जानते थे कि अगर हम इंडियंस के रिलीजन के साथ किसी भी तरीके की छेड़खानी करेंगे तो ये उन्हीं के ऊपर भारी पड़ सकता है, उनके कमर्शियल इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं थ्रेटन कर सकता है। This was a short clip on Charter Act of 1813. To get more such updates, do follow us on Instagram. You can subscribe to our YouTube channel. Till then, keep studying. Thank you so much.